उनके पूरे राजकाज के लिए वो स्वयं राजा बने हुए हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसका पहले बता दूं मैं कि शुरू में जब आपने देखा प्रारंभ में बाल कांड में पार्वती जी आई हैं, वो भोले भंडारी के आगे आकर बैठी हैं। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म की कथा, जब वो सती जी थी तब की कथा उनको याद आई। तो तब उनको सती जी को मोह हुआ था। वो आपने कहानी सुनी है पूरी कि वो राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई थी, या सब कुछ है। तो यहाँ पर अब वो भोले भंडारी जी से कहती हैं, मैं बाल कांड की बात कर रही हूँ, कि बंदऊ पद धरि धरनि सिर, विनय करऊं कर जोरी, बरनऊ रघुवर बिसत जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मुझे राम के बारे में बताइए कि कौन है। उन्होंने कुल 9 प्रश्न किए हैं पार्वती जी ने भगवान भोले भंडारी से, कि मुझे इन 9 प्रश्नों के उत्तर बताइए। एक तो ये कहा था कि जो ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है भगवान, वो मनुष्य रूप धारण करके क्यों आए। ये जिज्ञासा थी पार्वती जी की कि उन्होंने मनुष्य रूप धारण क्यों किया। फिर ये कहा कि मुझे उनके बाल चरित्र के विषय में बताइए। उन्होंने राज्य छोड़ा, उनमें क्या दोष था? दूषण का ही, राज तजासो दूषण का ही। क्या कारण था, क्या गलती थी कि उन्होंने राज्य को छोड़ा, वनवास में गए, वनवास किया। और ऐसे करते हुए उन्होंने कई प्रश्न पूछे हैं और भी, और ये कहती हैं जो मैंने नहीं पूछा वो भी मुझे बताइए। तो मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ। उन्होंने एक प्रश्न ये भी किया था, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए आप। पार्वती जी ने ये प्रश्न भी किया था कि प्रजा सहित रघुवंश बनी मनी, किमि गवने निज धाम। प्रजा सहित रघुवंश बनी, उन्होंने अपनी लीला को कैसे समेटा, लीला समाप्त कैसे की। समाप्त करना तो मैं नहीं कहती, लीला संवरण करना कह दें, लीला को समेटना कह दें, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही लीला प्रारंभ की और स्वयं ही समेटी, अपनी लीला को समेटा। पहली बात तो इससे उन्होंने ये संदेश दिया है कि मनुष्य रूप में जो भी पृथ्वी पर जन्म लेगा उसको जाना है। जबकि हम अपनी तैयारी इतनी रखते हैं कि सालों साल तक हमारी ये चीज खराब ना हो, ये ना हो, लेकिन अपने जीवन की गारंटी हमें नहीं रहती, क्योंकि जो आया है उसने जाना तो है ही है, पक्का है। और फिर उन्होंने कहा किमि गवने निज धाम, अपने धाम को कैसे गए, पार्वती जी ने पूछा था। तो तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में सब प्रश्नों के उत्तर प्रकट रूप में दिए हैं। लेकिन किमि गवने निज धाम, तुलसीदास जी के हिसाब से भगवान राम का अयोध्या में नित्य निवास है। उन्होंने अयोध्या कभी छोड़ी नहीं है, लीला रूप में वो चले गए हैं, लेकिन वो उनका अयोध्या में नित्य निवास है। और आप विश्वास करिए, वहां जाने वालों को जो वहां बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं या वहां में एक श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, उनको वहां भगवान राम के दर्शन भी होते हैं, साकार रूप में दर्शन होते हैं, और भगवान उनसे आकर बात भी करते हैं, किसी भी रूप में आते हैं। तो ये सारा भाव का जगत है। तो तुलसीदास जी ने उसको प्रकट रूप में वो टॉपिक लिया नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो जहां हम पहुंचे हुए हैं, संतों के भाव ऐसे हैं कि यहाँ पर भगवान की लीला अप्रकट रूप में समेटी जा रही है, वहीं हम चल रहे हैं। अब देखिए, जो अब वशिष्ठ जी आए, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। भगवान राम जहां पर थे, आपको मालूम है कि भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी इनके पुरोहित थे, राज पुरोहित, इनके गुरु, इनको राज्य कार्य में मंत्रणा देने वाले, सलाह देने वाले भी वशिष्ठ जी थे। अब आपको ये भी पहले उनका परिचय दे दूं कि वशिष्ठ जी हैं कौन।
वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये भगवान राम के गुरु बनकर आए। जब इनको भगवान ब्रह्मा जी ने भेजा कि आप उनके पुरोहित बनिए, जाकर उनके गुरु बनिए, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं नहीं जाना चाहता था। और वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। वशिष्ठ जी का ये है कि इन्होंने समय की गति को भी फेर दिया था। इसमें आता है रामचरितमानस में। आप, हम पूरी परिक्रमा नहीं की है, लेकिन आपको उसके विषय में बताती हूँ। इन्होंने समय की गति को भी रोक दिया था, बदल दिया था। ऐसा कहते हैं कि पहले सतयुग होता था एक समय में, फिर द्वापर आता था, फिर त्रेता युग आता था, और फिर कलयुग था। लेकिन इन्होंने उस गति को रोककर सतयुग के बाद त्रेता युग को ले आए थे। और तब से ये क्रम चल रहा है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये क्रम अब चलने लगा। पहले द्वापर युग पहले आता था, ऐसा लिखा हुआ है, इसमें नहीं है। अच्छा, फिर और इन्होंने क्या किया था, रघु को ये कहा, मतलब उनकी कुंडली में था कि जब भी उनके 7 फेरे होंगे, 7वें में फेरे के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी शादी के। तो रघु जी की जब विवाह होने लगा, इन्होंने एक वो निकाला कि इन्होंने 4 फेरे कराए। ऐसा मानस पीयूष में भी है, 4 फेरे कराए। 4 फेरे कराने के बाद पहले दूल्हा आगे था, रघु के विवाह के लिए बता रही हूँ। पहले उनको आगे किया हुआ था, दुल्हन पीछे थी। और 4 फेरे करने के बाद इन्होंने फिर जो दुल्हन को आगे किया और उनको पीछे किया, तो उसके बाद फिर इन्होंने काउंट किए, 1 2 3 5 6 7 नंबर आने ही नहीं दिया। और उसके बाद कई जगह ऐसा क्रम चल पड़ा है कि कई जगह सिर्फ 7 फेरे भी कराते हैं, कि 7 फेरे में विवाह हो जाता है। ऐसा मैंने देखा भी है, सुना भी है। कई जगह वैसे 7 फेरे होते हैं। तो ये क्रम इन्होंने, वशिष्ठ जी ने ही तब राजा रघु का, रघुकुल के हैं ना राम जी, उनका कराया था। तो इन्होंने युगों के क्रम को बदल दिया था। राजा दिलीप का मृत्यु योग भी इन्होंने मिटा दिया था। ये सब इन्हीं के वंश के हैं, रघुवंश में सब आते हैं। राजा दिलीप, उनका मृत्यु का योग भी इन्होंने मिटाया था, क्योंकि इनके हाथ में था। उन्हीं वही जब इनके गुरु बनकर आए, तो अब उन्होंने देखा कि अब भगवान राम के लीला संवरण का समय आ गया है, समेटने का समय आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, आके अब पहले भगवान उनकी, देखिए बहुत सुंदर है ये प्रसंग। पहले भगवान वशिष्ठ जी को पूजते थे, ठीक है। आज वशिष्ठ जी उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, पहले कभी खड़े नहीं हुए। तो ये स्तुति आती है, जिनका उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होता है जन्म का, ये उनके लिए बहुत अच्छी स्तुति है। वैसे आप और हम भी गाएं, सब गाएं तो अच्छा लगता है। अभी गाना नहीं है प्लीज, तो एक बार इसको चैंट करते हैं। करुणा हो आप, हाँ जी, करना इसको एक बार चैंट कर दो आप। बाकी आप लोग बस देखिए, इसी के 47 नंबर दोहा के आगे ही है ये स्तुति, एक चौपाई छोड़कर। तो आप मन मन में देखते रहिए, अपने ऑडियोज बंद रखेंगे। करुणा चैंट कर रही हैं, बोलिए। हाँ जी। राम सुनो मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। महिमा अमिति वेद नहीं जाना,
मैं के ही भांति कहाऊं भगवाना। उपरोहित्य कर्मति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो ही रघुकुल भूषण भूपा। तब मैं हृदय विचारा, जोग्य यज्ञ व्रत दान। जा कहूँ करिय सुपैहयों, धर्म न एहि सम आन। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। छूटे मल की मल ही के धोए, कृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह ज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। नाथ एक बर मांगियो, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु खटै जनि नेहु। हाँ जी, चला गया था कनेक्शन में, सबका डिस्कनेक्ट हो गया होगा आई थिंक, या मेरा ही हुआ था? नहीं माँ, आपका हुआ था। अभी आ रही है, आवाज भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है। तो हाँ, अब तो आ रही है। आप सबने सुना? एक बारी पूछ लो। सुन लिया? वो हो गया चैट सब? हाँ, अच्छा। सबने सुना है, सबने सुना है। हाँ जी, हाँ जी, सुना है। ओके, ठीक। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मेरा ही डिस्कनेक्ट हुआ है। राइट, ठीक, ठीक है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, हम आगे बढ़ रहे हैं 47 के। एक बार वशिष्ठ मुनि भगवान राम के पास आए। अब देखिए क्या लीला चलेगी पूरी। जहां राम सुखधाम सुहाए, जहां पर भगवान राम बैठे थे, वहां पर वशिष्ठ मुनि आए। तो राम ने क्या किया? अति आदर रघुनायक कीना, भगवान ने उनका आदर किया और पद पखारी पादोदक लीना, उनके चरण धोकर उनका चरणामृत जिसको कहते हैं वो उन्होंने लिया, गुरु का, क्योंकि वशिष्ठ जी गुरु हैं। अब क्या हुआ है कि वशिष्ठ जी आकर उनके आगे खड़े हो गए हैं और कहते हैं, राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। हाथ जोड़कर पहली बार वशिष्ठ जी उनके आगे खड़े हो गए हैं और क्या कहते हैं? कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी, मेरी विनती, मैं जो कह रहा हूं प्लीज आप सुनिए। देखी आचरण तुम्हारा, आपका चरित्र देख कर, आपका आचरण देखकर, होत मोह मम हृदय अपारा, मेरे हृदय में मोह उत्पन्न होने लगता है। अब देखिए कि इनको मालूम है ये भगवान है, फिर भी कहते हैं मुझे मोह होता है, क्योंकि चरित राम के सगुण भवानी। ये भोले भंडारी भी कह रहे हैं भवानी को, माँ पार्वती को, कि जो भगवान के सगुण चरित्र है ना, तर्की न जाई बुद्धि मन बानी,
बुद्धि से, मन से और वाणी से उसको समझा नहीं जा सकता। सगुण चरित्र में क्या होता है, मनुष्य की तरह तो भगवान जी रहे हैं। कान्हा भी आए हैं, जब वो अवतार लेकर आए हैं, भगवान राम आए हैं, तो उनके चरित्र को देख देख कर ऐसे लगता है कि ये कैसे भगवान है, मनुष्य की तरह से कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे सब मैं जानता हूं, फिर भी मेरे मन में मोह होता है। मैं कहता इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं आपकी लीला में सहयोग करता हूं, लीला में सहयोग करना चाहता हूं। तो ये बहुत सुंदर स्तुति लगती है। वैसे सारी स्तुतियां बहुत अच्छी हैं, पर इसमें महिमा अमित भेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूं भगवाना। हे भगवान, अब भगवान प्रकट रूप से कह रहे हैं, अभी तक इन्होंने नहीं कहा था कभी भी वशिष्ठ जी ने कि आप भगवान हो। अब कह रहे हैं आपकी महिमा तो इतनी अधिक है कि उसको तो वेद भी वर्णन नहीं कर सकते। हे भगवान, उनको भगवान कह रहे हैं आज। इससे पहले कह चुके हैं, भयउ तुम्हार तने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। जो ब्रह्म है, राजा को कहते हैं कि वो तुम्हारा पुत्र बनकर आ गया है, लेकिन फिर भी आज इनको भगवान कह रहे हैं, अब अपनी कहानी बता रहे हैं वशिष्ठ जी। वो कहते हैं उपरोहित कर्म अति मंदा। ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है, किसी का पुरोहित बनना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जो पुरोहित बनता है, किसी से धार्मिक कृत्य करवाता है, उसका पंडित बनता है, उसको यजमान के पापों को लेना पड़ता है, जैसे कोई गुरु को शिष्य के पापों को लेना पड़ता है, ऐसा आता है। तो ये कहते हैं उपरोहित कर्म अति मंदा। किसी का पुरोहित बनना बहुत अच्छी श्रेणी का कार्य नहीं है। वेद पुराण स्मृति का निंदा, वेद पुराण और स्मृतियां जितनी भी हैं हमारे, वो सब इस कार्य की निंदा करते हैं कि किसी का पुरोहित बनना अच्छा कार्य नहीं। और अब फिर अपनी बात बता रहे हैं, जब ना लेऊं मैं तब विधि मोही। विधि कहते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ये कहते हैं कि जब मुझे भगवान, मेरे पिता मतलब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि जाओ आप रघुकुल के पुरोहित बनो, तो मैंने नहीं मैं कह रहा था कि नहीं, मैं नहीं लेता। जब ना लेऊं मैं तब विधि मोही, विधि कहते हैं ब्रह्मा को। तब ब्रह्मा ने मेरे से कहा लाभ आगे सुत तो ही, हे बेटा तुझे आगे जाके इससे बहुत लाभ होगा। क्यों होगा लाभ? परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, परमात्मा ब्रह्म नर के रूप में, मनुष्य के रूप में होई रघुकुल भूषण भूपा। रघुकुल में भगवान खुद, परमात्मा खुद मनुष्य रूप में आएंगे और तुम्हें उनके साथ रहने को मिलेगा। तब मैं हृदय विचारा। इसमें जनक जी भी कहते हैं, करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोह मोह ममता मद त्यागी। ये भगवान की प्रशंसा करते हुए जनक जी कहते हैं राम जी को, जब विवाह के बाद उनको विवाह हो चुका है, कि योगी जिनके लिए योग करते हैं, साधना करते हैं, वो मेरी आंखों के सामने आ जाए हैं, मैं कितना भाग्यवान हूं। तो वही बात ये अब कह रहे हैं कि तब मैं हृदय विचारा, तब मैंने अपने हृदय में विचार किया, जोग यज्ञ व्रत दान, योग किए जाते हैं, कितने अष्टांग योग किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, धार्मिक कृत्य जितने भी साधन किए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं। क्यों करते हैं हम व्रत? साधन है ना भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने का, प्राप्य तक पहुंचने का साधन है। और दान किए जाते हैं, जो कुछ भी किए जाते हैं, जाकहु करिए सो पैहूं, धर्म न ही सम आन। जिसके लिए योग, धर्म, यज्ञ, जप, तप सब किए जाते हैं, उनको तो मैं वैसे ही प्राप्त कर जाऊंगा अगर मैं ये पुरोहित बनता हूं। तो
धर्म न यही समान, इसके समान और कोई धर्म क्या करूंगा मैं, भगवान मुझे वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे। तो जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभवना ना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। श्रुतियों में वेदों में जितने भी धर्म कहे गए हैं, जप तप नियम योग धर्म, मैं एक एक में नहीं जाती। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, तीर्थों में जाके, मज्जन मतलब स्नान करना, दान देना, ज्ञान प्राप्त करना, धर्म करना, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जहां तक धर्मों के बारे में आया है कि इससे धर्म, ये धर्म करना चाहिए, ये करना चाहिए, आगम निगम पुराण अनेका, जितने भी हमारे श्रुति हैं, पुराण हैं, वेद हैं, पढ़े सुने का फल प्रभु एका। सबको पढ़ने और सुनने का एक ही फल है। क्या फल है? ये आपके और हमारे लिए भी एक मैसेज है। जो कुछ भी हम साधन करते हैं उन सब का फल क्या है? तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। जितने भी साधन हैं उनका फल यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। आनंद स्वामी जी का मैंने बताया था, वो कहते हैं कि अष्टांग योग की 8 भट्टियों में से निकलने के बाद, भट्टियां में, उसमें तपने के बाद निकल कर जो उसका तत्व आया है वो भगवत प्रेम आया है। वही बात ये कह रहे हैं वशिष्ठ जी। तो कहते हैं तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सारे साधनों का फल यही है कि आपके चरणों में प्रेम हो जाए। फिर आगे कहते हैं छूटई मल की मलहि के धोए। मल कहते हैं गंदगी। गंदगी को हटाने के लिए कभी गंदगी से साफ तो नहीं किया जा सकता। गंदगी से गंदगी कभी साफ नहीं होती। और घृत की पाव कोई बारी बिलोए। बारी कहते हैं जल। जल को बिलोने से कभी घी नहीं निकलता। ये तो सब हम पहले देख के आए हैं। बारी मथे घृत होई बर, सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। अब हम लोग पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। ये कहते हैं कि कभी पानी को बिलोने से तो घी निकलता नहीं है, प्रेम नहीं निकल के आता बाहर। वास्तव में कर्मों से कर्म फल समाप्त नहीं होते। कर्मों से जब हम कर्तापन समाप्त कर देते हैं तभी हमें और हमारे कर्म समाप्त होते हैं। और वो कैसे समाप्त होंगे? जब हम किसको समर्पित करें। कर्तापन नहीं होगा तो कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। भगवान को समर्पित करें अपने सारे कर्म। तो जब हम भगवान को अपने सारे कर्म समर्पित कर देते हैं, वही प्रेम है, वही भक्ति है, वही ज्ञान है। तो प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। प्रेमा प्रेम भक्ति के जल के बिना। प्रेम भक्ति का जल क्या है? जब भगवान नाम लेने में हमारे अश्रु आने लगे, प्रेम में, भगवत प्रेम में, क्योंकि संसार के लिए या खुद के लिए रोना मोह है, भगवान के लिए रोना प्रेम है। कि आप कब आओगे, आप मेरे से दूर क्यों हो, आप कृपा करिए, मेरे पास आइए। और पास तो बैठा ही है। तुलसीदास जी तो डंके की चोट पर कहते हैं कि नियरे है सूझत नहीं। भगवान तो हमारे समीप है, नियरे, पास है, सूझत नहीं, हम उसको देखते नहीं। लानत ऐसी जिंद, ऐसे जीवन को लानत है। नियरे है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को लग गया मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कहते सबको मोतिया बिंद हो गया है कि उनको पास वाली चीज भी दिखाई नहीं दे रही है। तो भगवान तो पास है ही, सिर्फ हमें उसको अनुभव करना है।
तो प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। अब हमारे अंतर का मल, हमारे अंदर की गंदगी बिना भगवान नाम के नहीं जा सकती। जब तक भगवान अंदर नहीं बैठेंगे तब तक अभी अंतर मल कबहु की जाई। अंदर का मल, गंदगी नहीं जा सकती। गंदगी क्या है? हमारे बुरे विचार, और कोई गंदगी नहीं है, धूल मिट्टी नहीं है। वही गंदगी है जो हमारे अंदर को पूरा घेरा हुआ है कुविचारों ने। तो सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, वही सर्वज्ञ है, वही तज्ञ मतलब कुशल है, वही पंडित है। सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, वो गुणों का भंडार है और अखंड विज्ञानवान है। विज्ञानवान किसको कहते हैं? जो पढ़े हुए को प्रैक्टिकल में मतलब अपने जीवन में उतार भी लेता है। दक्ष सकल लक्षण सुत सोई। अब ये कह रहे हैं वही सुलक्षणों से युक्त है। युक्त मतलब युक्त। जाके पद सरोज रति हुई, जिसके हृदय में आपके चरण कमलों में प्रेम हो जाता है, उसमें यही सब गुण होते हैं। तो नाथ एक बार मांगो। अब नाथ कह रहे हैं, देखिए अभी तक जितना हम पढ़ते हुए आए हैं रामचरितमानस, भगवान उनकी वंदना करते हैं, उनका सब, उनको नाथ कहते हैं, गुरु कहते हैं, पूजनीय है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज वशिष्ठ जी कह रहे हैं नाथ एक बार मांगो, राम कृपा करी देव, आप मेरे ऊपर कृपा करो। अभी तक राम जी कृपा मांगते थे, आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। गुरु की कृपा ने हमारे सब कष्ट काटे हैं, अभी तक भगवान ये बोलते आ रहे हैं। लेकिन अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं आपसे वर मांगता हूं, नाथ कृपा करी देव, मुझे कृपा करके एक वरदान दो। कितना प्यारा प्रसंग है ये। आज से गुरु शिष्य वाला संबंध समाप्त कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ भगवान की लीला समेटी जा रही है, क्योंकि यहाँ उन्होंने प्रकट रूप से कह दिया, भगवान का ऐश्वर्य प्रकट कर दिया है। जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनी नेहु। आपके चरण कमलों में मेरा प्यार किसी भी जन्म में ना घटे, समाप्त ना हो वाली बात नहीं कह रहे हैं। प्रति क्षण वर्धमान रहे, हमेशा बढ़ता रहे मेरा आपके चरण कमलों में प्रेम, घटे कभी ना। तो यहाँ तक राम सुनहु मुनि कहकर जोरी से यहाँ तक वशिष्ठ जी ने भगवान की स्तुति की है। इसका अगर आप पाठ करते हैं आपको बहुत आनंद आएगा। और नाथ, अच्छा ये हो गया। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि अपने घर आ गए और कृपा सिंधु के मन अति भाए। कृपा सिंधु भगवान को बहुत अच्छा लगा। अभी तक कृपा सिंधु वशिष्ठ जी थे, लेकिन भगवान को ये चीज बहुत अच्छी लगी। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। अब उन्होंने अपने भाइयों को देखी। ये लीला बहुत आनंद वाली लीला है, मार्मिक लीला है भगवान की। भगवान ने अपने भाइयों को साथ लिया और हनुमान जी को साथ लिया, और संग लिए सेवक सुखदाता, कुछ सेवकों को भी साथ लिया, गिने चुने सेवकों को जो उनकी सेवा में हमेशा रहते थे। किसकी? भगवान की सेवा में रहते थे। हनुमान जी और चारों भाइयों को उन्होंने साथ लिया। कहाँ गए? पुनि कृपालपुर बाहर गए, अपने महल से बाहर गए। गजरथ तुरग मगावत भय, उन्होंने गज मतलब हाथी, रथ मंगाए, घोड़े मंगाए। देखी कृपा करी सकल सराहे, उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की, मतलब सबको मंगवाया, बुलाया और उनकी प्रशंसा भी की। जिसको जिस चीज की, देखिए, दिए उचित जिन जिन तेई चाहे। अब यहाँ पर ये सेवकों को विदाई दे रहे हैं, अपने सेवकों को
जिसको जो चीज की जरूरत थी उन्होंने उसको वो चीज दे दी। दिए उचित जिन जिन ते चाहे, जिन जिन ने उन चीजों को चाहा उनको उन्होंने दे दिया, विदाई दी। यहाँ हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाए, ये बहुत दिल को छूता है। सबके श्रम मतलब थकावट को दूर करने वाले भगवान आज थक गए। हरण सकल श्रम, सबके श्रम का हरण करने वाले भगवान को आज थकावट हो रही है। प्रभु श्रम पाई, ये कहाँ गए? ये आमों के बगीचे में पहुंचे हुए। श्रम पाई गए जहां शीतल अंबर आई, वहां चले गए जहां आमों का बगीचा था। चारों भाई साथ हैं, सबको तो विदा कर दिया उन्होंने, सेवकों को और सबको, उनको देकर विदा किया। और चारों भाई और हनुमान जी भगवान के साथ हैं। तो ये आमों के बगीचे में आ गए। भरत दीन निज बसन रसाई, भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया आम के बगीचे के नीचे। बैठे प्रभु से वहीं सब भाई, भगवान बैठ गए उसके ऊपर, उस वस्त्र के ऊपर, और बाकी तीनों भाई उनकी सेवा कर रहे हैं। आगे देखिए, मारुत सुत तब मारुत करई, पवन पुत्र हनुमान जी उनको हवा कर रहे हैं, किसी वस्त्र से उनको हवा कर रहे हैं क्योंकि उनको थकावट महसूस हो रही है। पुलक व पुष लोचन जल छाई, हनुमान जी का शरीर पुलकित हो रहा है और लोचन जल छाई, आंखों में उनके अश्रु आ रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि भगवान अब लीला समाप्त कर रहे हैं। हनुमान सब नहीं बड़भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी। हनुमान जी को यहाँ विरह का दुख है। हनुमान सब नहीं, हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है जो भगवान के चरणों में अनुराग रखते हैं। अब देखिए, आप अगर देखें अयोध्या में जो लोग जा चुके हैं, भगवान जब लीला अपनी समेट रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को वहां का मुकुट पहनाया है। वहां आप अगर दर्शन करने जाइए तो हनुमान जी को वो भार संभालने को उनको नहीं अच्छा लग रहा था, सिर नीचे करके बैठे हुए। हम लोग गए हैं, दर्शन किए हैं, वहां हनुमान जी सिर नीचे करके बैठे हुए हैं। और वैसे तुलसीदास जी ने प्रकट रूप में ये प्रसंग नहीं लिया है इसलिए कि वो इस मार्मिक प्रसंग को नहीं छूना चाहते थे। और दूसरी बात यह है कि वहां नित्य निवास है। फिर मैं कह रही हूं कि भगवान का अयोध्या में नित्य निवास है। और गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, भोले भंडारी बोल रहे हैं, हे पार्वती जी, जिनकी सेवा की सेवा का प्रशंसा बार बार प्रभु निज मुख गाई। भगवान अपने मुख से भी जिनकी सेवा की प्रशंसा करते हैं वो हनुमान जी उनके साथ हैं। बस यहाँ पर सिर्फ तीनों भाई हैं, मतलब 4 भाई हो गए ना भगवान को मिलाकर, तीनों भाई हैं और हनुमान जी हैं, उनके निकट है, उनके दास है। तुलसी दास जी कहते हैं कि हनुमान जी उनके दास हैं जो सदा, दास का उल्टा करते हैं, सदा उनके साथ रहते हैं। तेही अवसर मुनि नारद आए कर तलबीन, उस अवसर पर हाथ में वीणा लेकर नारद मुनि आए। वैसे नारद जी आते रहते थे लेकिन आज विशेष रूप से आए। और क्या कहे, गावन लगे रामकल कीरति सदा नवीन, उनकी सदा नवीन कीर्ति जो है उसको वो अपने वीणा पर गाने लगे। और वो भगवान को क्या कहते हैं, माम अवलोकय,
हे भगवान आप मेरी तरफ देखो। और मैं आपसे भी कहती हूँ, कभी हम किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, हम तो भगवान के दर्शन करने जाते ही हैं, कभी ये वाली बोल कर देखिए कि माम अवलोकय पंकज लोचन, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो, मैं चलकर आया हूँ या चलकर आई हूँ, भगवान आप कृपा दृष्टि दीजिए मुझे। ये रेवती नक्षत्र जिनका हो उनके लिए बहुत सुंदर स्तुति है। यहाँ से शुरू होती है माम अवलोकय, और बहुत छोटी सी स्तुति है। इसको जल्दी से चैंट करते हैं एक बार। अपी, हाँ जी दीदी। हाँ आप करोगे चैंट? हाँ जी हाँ जी। हाँ आप करिए। करूँ शुरू? हाँ बिल्कुल। मामवलोकय पंकजलोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन नीलतामरस श्याम कामयरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु दान बरुत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अग गंजन भूसुर शशि नव वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराध बद पंडित राव नारी सुख रूप भूप भर जय दशरथ कुल कुमद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक बैलीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मथन नाम ममता कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। इसका अर्थ करने से ज्यादा इसको गाने में आनंद आता है। सच पूछिए, जितनी भी स्तुतियां हैं भगवान की, उनको गाने का आनंद अलग ही है। लेकिन फिर भी इसके, क्योंकि यहाँ हम पहुंचे हुए हैं, तो इसका हम अर्थ करते हुए चलते हैं। यहाँ आकर नारद जी भगवान को कहते हैं माम अवलोकय, कृपया मेरी तरफ देखिए, मुझे दृष्टि दीजिए। पंकज लोचन, हे कमल नयन भगवान आप मेरी तरफ देखिए। कृपा विलोकनी सोच विमोचन, आपकी विलोकनी, आपकी दृष्टि कृपा देने वाली है। सिर्फ इस लाइन का भी अगर हम कहीं जाके, या ये दो लाइनें याद करके एक भगवान के धाम में जाकर इसका पाठ करें, इसको चैंट करें, तो आनंद बहुत आएगा। दरअसल उस समय ये लगता है भगवान मुझे दृष्टि दो, मेरी तरफ देखिए। मैंने किया हुआ इसलिए कह रही हूँ कि आपको अनुभव होगा कि भगवान आपको दृष्टि देंगे। लेकिन हालांकि यहाँ पर उनको कह रहे हैं, इसका आनंद आप बांके बिहारी जी के पास जाइए, राधा रानी के बरसाना जाइए, वहां कहिए माम अवलोकय पंकज लोचन, देखिए आप देखिए मेरी तरफ। तो कृपा विलोकनी सोच विमोचन, आप तो सोच विमोचन है। नील तामरस श्याम काम अरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय के मकरंद के पान करने वाले भ्रमर हैं। अब देखिए, इसको अगर ध्यान से देखें, महादेव जी के हृदय में जो रस है, किस चीज का? आपके चरण कमल उनके हृदय में है, कमल है, तो उसका मकरंद, उसका रस का पान करने के लिए देखिए, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण, कामदेव की शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद के पान करने वाले भ्रमर हैं। आप भ्रमर बनकर वहां घूमते रहते हैं उस कमल के चारों तरफ।
और क्या है, जातुधान बरूथ बल भंजन। जातुधान कहते हैं राक्षस, राक्षसों के दल, बरूथ दल का के बल को आप समाप्त करने वाले हैं। भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि आप राक्षसी वृत्तियों को समाप्त करने वाले हैं। जब भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे तो राक्षसी वृत्तियां तो अपने आप नहीं रहेंगी, तो आप उनके बल को समाप्त करने वाले हैं। जितनी भी आसुरी वृत्तियां हैं ये शक्तिशाली तो होती हैं, लेकिन उनके बल को समाप्त करने, राक्षस वो वाले अलग हैं। ये वृत्तियों को भी अगर हम लेके चले तो मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन। अघ कहते हैं पाप, पाप को समाप्त करने वाले हैं, और मुनि और सज्जनों के को सुशोभित करने वाले हैं आप। और भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, बहुत सुंदर। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं। ब्राह्मण रूपी खेती, ये चारों तरफ जो ईश्वर भक्त हैं वो खेती है, और आप मेघ रूप हैं। आप मेघ रूप में सबके ऊपर वर्षा, प्रेम की वर्षा करते हैं, भक्ति की वर्षा करते हैं, और आपको देखकर ही सब प्रसन्न होते हैं। और क्या है, असरण शरण दीन जन गाहक, दीनों को अपने पास रखने वाले हैं। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना, भगवान को दीन प्यारे हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लास्ट में कहा है, मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। मैं तो ऐसे ही विनोद में कई बार कहती हूँ कि ये तो राम मिलाई जोड़ी है, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान दीनों का कोई रक्षक नहीं है, तो और क्या चाहिए। मैं तो दीन हूँ, दीनाति दीन हूँ। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हृदय हरऊ विषंभव भीर। लास्ट में बोलते हैं तुलसीदास जी, तो आप दीनों की रक्षा करने वाले हैं। भुजबल विपुल भार मही खंडित, अपने बाहुबल से आप पृथ्वी के बोझ को समाप्त करने वाले हैं। पृथ्वी का बोझ क्या है, असुर लोग, आसुरी वृत्तियों वाले लोग, उनको समाप्त करने के लिए आपका बाहुबल इस पृथ्वी पर बहुत शक्तिशाली है। देखिए, शक्तिमान कौन, संसार में भगवान के समान शक्तिमान कोई भी नहीं है, केवल भगवान ही सबसे बड़े शक्तिमान है। जब भगवान की शक्ति हमें कम दिखाई देने लगे, संसार की शक्ति अधिक दिखाई देने लगे, तो ये समझिए कि हम रास्ता भटक रहे हैं जीवन का। जैसे हम गाड़ी से अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं ना, डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो गलत रोड ले ली हमने, तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो शक्ति केवल भगवान के पास ही है, शक्तिमान के पास है। तो खर दूषण विराध पंडित, खर और दूषण को मारने के लिए आप वो पंडित है, पंडित मतलब कुशल है। खर दूषण कौन है, ये राग और द्वेष है। भगवान ने पंडित कैसे हैं, ये कैसे मारा राग द्वेष को, उनको ये वरदान था। शुरू में आप देखेंगे अरण्य कांड में भी कैसे मारा उनको, दोनों को राम रूप कर दिया। राग द्वेष तभी समाप्त होंगे जब हमें सब राम रूप दिखाई देने लगेंगे। खर ने समझा ये राम है इसको मारूं, दूषण ने समझा ये राम है इसको मारने के लिए नहीं, जब हम उनको राम रूप कर दिया, दोनों को अपना रूप दे दिया भगवान ने, उनका उद्धार किया है। उनको अपना करी उपाय रिपु मारे छनमहु कृपा निधान, चौपाई वो दोहा आता है, करी उपाय रिपु मारे, इन रिपुओं को, इन शत्रुओं को उपाय करके मारा। उपाय यही किया, दोनों को राम रूप कर दिया, राग द्वेष ये उनको समाप्त किया। तो इसमें ये आता है कि खर दूषण विराध पंडित, खर और दूषण को मारने के लिए आप पंडित हैं, कुशल हैं।
राम नारी सुख रूप भूप भर, रावण के शत्रु हैं, और सुख रूप भूप भर आनंद स्वरूप है, और भूप वर, भूप मीन्स राजा, वर मतलब श्रेष्ठ, राजाओं में आप श्रेष्ठ हैं। राम राज्य तभी होता है जब सब सुखी हों, तभी राम राज्य है। राम राज्य की विशेषता क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो ही नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अपने नीति पर, अपने धर्म पर सब चलते हैं, किसी को दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं है, वही राम राज्य है। तो ये कह रहे हैं कि आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं, आपका राज्य राम राज्य रहा। जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा है। दशरथ का कुल रूपी कुमुदनी, कुमुदनी के फूल रात में निकल उदय होते हैं और चंद्रमा है, चंद्रमा में उनमें वो विकसित होते हैं कुमुदनी के फूल, तो आप उसके लिए चंद्रमा स्वरूप हैं। सुजस पुराण विदित निगमागम, आपका सुंदर यश वेदों पुराणों में तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। सुजस पुराण विदित, विदित मतलब सबको मालूम है कि सब शास्त्रों में, सब वेदों में आपका यश गाया हुआ है। गावत सुरमुनि संत समागम, देवता मुनि संत सभी आपके गुणगान करते हैं। और कारुणिक व्यलीक मद खंडन, आप करुणा करने वाले हैं, करुणा के अवतार हैं। और व्यलीक मद खंडन, जो झूठा मद इत्यादि होता है, झूठा अभिमान होता है, उसको आप खंडित करने वाले, उसको तोड़ने वाले हैं। भोले भंडारी कह रहे हैं काकभुचुंडी के पास जब गरुड़ जी को भेजा है, तो तब वो माँ पार्वती को कह रहे हैं, होइहु कीन कबहु अभिमाना, सोई खोवे चह कृपा निधाना। कृपा निधान राम ऐसे हैं, अपने भक्त का अभिमान नहीं रहने देते, उसको जरूर समाप्त करते हैं। कैसे कि छोटी सी बीमारी को वहीं पकड़ लेते हैं। अभिमान या अहंकार एक बीमारी है। और अगर फिर मैं उसी बात को रिपीट करती हूँ, अहंकार अति दुखद डमरुआ, गांठों का रोग है ये, गठिया रोग है ये। रोग मानस रोगों में जब हम गए तो भगवान अपने भक्तों का अभिमान नहीं रहने देते। वो कहते हैं कार व्यलीक मद खंडन, मद को तोड़ने वाले हैं भगवान। सब विधि, अगर अभिमान रहना ही है तो सुतीक्ष्ण जी वाला रहे। अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रघुपति मेरे पति हैं, मैं उनका सेवक हूं, ये अभिमान रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोरो मुकुट मेरो पति सोई। सब विधि कुशल कौशला मंडन, अब सब प्रकार से निपुण अयोध्या के आभूषण हैं। उनकी स्तुति कर रहे हैं नारद जी। और कलिमल मथन नाम ममताहन, आपका नाम कलयुग के पापों को मथने वाला है। मथने वाला कैसे? समाप्त कर देने वाला है, मंथन कर देता है उसको। और नाम की महिमा तो आप देखिए बालकांड में 18 नंबर दोहा से 27 नंबर पर पूरी नाम की महिमा है, भगवान नाम की। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। ये सारा बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु किसानु भानुहीन कभीम कर को, सबका कारण भगवान ही है। और उनके नाम की महिमा है, नाम में ही उनका निवास है। नाम और नामी में अंतर नहीं है। जब आप नाम लेते हैं तो समझिए भगवान की ही वंदना कर रहे हैं। तो कलिमल मथन नाम ममताहन, ममता को और कलयुग के पापों को आप समाप्त करते हैं। तुलसीदास प्रभु पाहि प्रजन,
तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रणत जन, जो आपका शरणागत होता है, आपके आगे मस्तक झुकाता है, उसकी आप रक्षा करने वाले हैं, आप कृपया उसकी रक्षा कीजिए। और फिर मुझे वही याद आता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। प्रणत का क्लेश नाश करते हैं। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये बहुत आसान है, बच्चों को सिखाया जा सकता है, बहुत आराम से सीख जाते हैं ये वाला श्लोक बच्चे। कृष्णाय वासुदेवाय बहुत इजी है। प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण राम। प्रेम सहित, देखिए अंतिम जो सीढ़ी है वो प्रेम ही है, प्रेम तक पहुंचना है। तो प्रेम सहित मुनि नारद, नारद मुनि प्रेम सहित बरनि राम गुण ग्राम, राम के गुण ग्राम गाते हुए, गुणों का गान करते हुए क्या किया उन्होंने? बन्ने शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहां विधि धाम। जहां ब्रह्म लोक है वहां पर नारद मुनि भगवान का गुण गान करते हुए ब्रह्म लोक को चले गए। और हृदय धरी, शोभा सिंधु हृदय धरी, हृदय में उन्होंने शोभा के धाम भगवान राम को हृदय में धारण कर लिया, क्योंकि उनको मालूम है अब वो वापस यहाँ लौटकर उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे इस रूप में। ये सब कहते हुए शिव जी ने भी अपनी कथा को विश्राम दे दिया है। यहाँ गिरिजा सुनो विशदय कथा, क्योंकि पार्वती जी ने पूछा था ना कि प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। अपने धाम को प्रजा सहित गए थे भगवान। जन बहुत सारे गए थे इनके साथ। और ये कथा कहने के बाद अब भोले भंडारी क्या कहते हैं माँ पार्वती को? गिरिजा सुनो विशदय कथा, हे पार्वती जी सुनो, यह जो मैं कथा आपको बता रहा हूँ, मैं सब कही मोरी मति जथा, जितनी मेरी बुद्धि थी मैंने तुम्हें ये सारी कथा सुनाई है। रामचरित सरकोटि उपारा, अपारा श्रुति शारदा न बनने पारा। राम के चरित्र तो इतने अनंत हैं, अपार है, और उसको तो वेदों की ऋचाएं नहीं गा सकती। शारदा जी वाणी की देवी है, सरस्वती, वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि सरस्वती जी को भी राम के गुणगान चाहिए। भगति हेतु, पालकांड में आता है, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। सरस्वती जी जब देखती है भगवान का गुणगान कहीं हो रहा है तो वो ब्रह्मलोक को छोड़कर आके बैठ जाती है कि मैं भगवान का नाम सुनूं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, ब्रह्मलोक को छोड़कर सुमिरत सारद आवत धाई, धाई मतलब दौड़कर वहां पहुंच जाती है भगवान का जहां गुणगान हो रहा है। तो भोले भंडारी जी ने यहाँ कथा को विश्राम दिया है। कल हम भी अपनी कथा को विश्राम देंगे। कल हम बैठेंगे और विश्राम के मोड़ पर पहुंचेगी हमारी कथा भी। तो यहाँ वाणी को विश्राम देती हूँ। कल हम लोग फिर इसी समय मिलेंगे। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनहु, तुम ही सुनायहु सोई। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। आप सबको मेरा प्रणाम, भगवान जी के चरणों में।
आपको भी मैडम राधे बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जय